नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। आज की हम इस क्लास में पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आज 28 मार्च 2021 को सेंटर का पेपर हुआ है। उसका पेपर है रामगढ़ दानापुर कैंट पंजाब के अंदर आता है, तो वहाँ का ये पेपर है और ये पेपर GD का है। तो देखिए, जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू हाई आ रहा है। तो थोड़ी अपनी तैयारी इस पेपर को देखते हुए भाई आप खींच लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम जब देखेंगे पेपर को तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें GK भी, साइंस भी और मैथ भी, इनका तीनों का ही लेवल बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है, मॉडरेट टू हाई। इजी तो हम कह ही नहीं सकते। देखिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो कौन सी हो जाएगी हमारी? ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन हो जाएगी? रजिया सुल्तान। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं कह रहा था, यही आपको घुमाएंगे। तो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो वो चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं? कौशल, मगध, गांधार या अवंती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध। कौन सा हो जाएगा भाई? मगध। 1857-53 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा को किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? तो 1853 का जो शिकागो में विश्व धार्मिक हिंदू सभा सम्मेलन हुआ था, इसमें कौन थे भाई? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस का अच्छा ही क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा घुमा के। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? तो हवा है जो वो कहलाती है हमारी शुद्ध आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम है? थारू, लेप्चा, अबोर, गड्डी? तो इसका गड्डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में है? विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक? तो सिंडिकेट बैंक इसका सही आंसर होगा। देख लो भाई पेपर का लेवल किस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा खालिस्तान डिग्री मध्याह्न पर स्थित है, तो ये 0 डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। खासी और गारो ये कहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं? ये मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पर है? तो ये जादूगोड़ा की खाने हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी है जो ये मैसूरी में स्थित है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मैंने टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है, वहाँ पर मैंने मॉडरेट टू हाई लेवल के ही क्वेश्चन ले रखे हैं, तो वो आप ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने अभी 11 वीडियोज़ है जो अपलोड कर चुका हूँ, बाकी और 9-10 जो पार्ट्स उसके बचते हैं वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो उनको आप ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और ये संस्कृत कुछ यूनिवर्सिटी करके थी, वहाँ पर हुआ था 1885 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे, तो देख लो भाई, खुद भी अपनी सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमारा इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कम्बाला रेस है जो ये भैंस दौड़ है, ये कर्नाटका में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर हमारे साइंस से स्टार्ट हो गई है भाई। तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। मुंह के pH का मान खालिस्तान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जो माउथ डिके है वो कितने पे स्टार्ट हो जाता है? तो वो
5.5 से ही जैसे पीएच वैल्यू कम होगी तो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र बताना है, तो चीनी का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, C12H22O11। कोरोनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कोरोनोग्राफ का जो प्रयोग है वो सूर्य के कोरोना का अवलोकन करने तथा तस्वीरें खींचने के लिए किया जाता है। हर्ट्ज किसकी इकाई है, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है भाई, सैमुअल कॉल्ट। इनमें से सबसे पहले गणना यंत्र, सबसे पहले जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो कौन सा था भाई, एबेकस। आप वायुगति शास्त्र एरोडायनेमिक्स से क्या समझते हैं, तो एरोडायनेमिक्स क्या होती है, हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान। इनमें से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका फादर किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी को। किसको भाई, जॉन मैकार्थी को। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तो ये लाल रोशनी में होता है। टेरेस्ट्रियल दूरी मापने की सही इकाई कौन सी है, तो टेरेस्ट्रियल जो दूरी होती है इसको मापने की जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर है। प्राथमिक ईंधन कौन सा है, तो प्राथमिक ईंधन है जो वो इनमें से कोई नहीं। जो प्राथमिक ईंधन होता है वो हमारी कौन सी होती है, नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर पर पेट्रोलियम यूज़ की जाती है। अब वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई आंसर की, वो पेट्रोलियम मानते हैं या इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्राकृतिक गैस ही मानी जाएगी। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के किस कारण नाक से खून बहने लगता है, तो ऊपर जैसे हम जितनी हाई पर जाएंगे तो वायुमंडल दाब उतना ही क्या है, कम होने लगता है। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, जो बॉटनी होती है तो उसको बोलते हैं प्लांट लाइफ से स्टडी जो हम करते हैं उसको हम बोलेंगे, पौधों के जीवन के बारे में जो हम पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है, तो ब्लड सर्कुलेशन में जो सहायक है वो कौन सी है भाई, हमारी लिम्फोसाइट, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैथ के क्वेश्चन है। देखिए जीडी का पेपर है और इसमें एडवांस मैथ के क्वेश्चंस डाले गए हैं। अब कह रहा है यहाँ पर अराइज शब्द दिया हुआ है, इसको कितनी बार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसमें हम वर्ड गिन लेंगे भाई, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू खोलेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 चौक 20, 60 दूनी 120, एकम 120। तो कितने तरीके से इसको कर सकते हैं हम, 120 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। देख लो भाई जीडी के पेपर में एडवांस मैथ आ रहा है। एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है और उनकी भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है 12 13 15 दे रखा है, तो 12 जमा 13 जमा 15 टोटल परिधि निकल के आ जाएगी कितने रेशो में भाई, 25, 12 और 13 25 और 15 40। 40 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, 600 मीटर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 600 बटे में 40, तो ये वैल्यू कट जाएगी यहाँ से कितनी बार पर, 15 बार पर। अब आपसे पूछी सबसे लॉन्गेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी भुजा, तो 12 13 15 में सबसे बड़ी भुजा क्या है, 15, और एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है, ये 15, तो 15 गुना 15 कितनी हो जाएगी, 225, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है हमेशा कैसा होगा, तो परिमेय संख्या सपोज करो मैंने मान ली भाई यहाँ पर 4, और एक अपरिमेय संख्या मान ली मैंने जो अंडर रूट में होती है, इरेशनल नंबर बोलते हैं इनको, ये √3, इनका जब मैं गुना करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4√3 मिलेगा, जो कि खुद अपने आप में क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा ही क्या करेगी, अपरिमेय संख्या देगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत से है 1500 जमा 1600 600, तो ये कितना होगा भाई 2100। 2100 का कितना निकालना आपको, 30% निकालना है, तो ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 21 73 63 और ये 0 तो 0, तो 630, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय पर 400 आम बेच देता है, तो उसे कितना घाटा हुआ, आम थे उसके पास 320, बेच दिए 400, तो एक्स्ट्रा कितने दिए उसने, 400। कहाँ से दिए भाई, ये 320 थे ओरिजिनल,
तो 320 से 80 एक्स्ट्रा ये दिए इसने, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे और गुना में कर देंगे 100। तो इसका अब घाटा प्रतिशत निकाल लेते हैं। 80 चौका ये है और 4 से कट गया 25%। तो इसे कितना नुकसान हो गया? 25% का नुकसान हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये धारा और चाल का है। ये कह रहा है जब वो निचली दिशा में जाता है, मतलब अप डाउन द करंट जाता है, U + V धारा और नाव की जो चाल है इनका योग 9 किलोमीटर जाता है 2 की स्पीड से। तो इसकी चाल कितनी होगी भाई? यहाँ पर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। और जब ये विपरीत दिशा में जाते हैं तो सेम दूरी को वह 6 घंटे लेता है। तो 9 किलोमीटर को ये 6 घंटे में चल रहा है। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो इसका मतलब ये कितनी स्पीड से चला? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब कहा है इसने बोट की चाल, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड बतानी है और करंट की बतानी है। तो स्टिल में हमेशा क्या होती है? जुड़ जाती है। तो दोनों को एक बार जोड़ देंगे। तो 4.5 और 1.5 कितने हो गए? 6। 6 बटे आधा कर देते हैं। तो स्टिल वाटर में तो आ गई 3। और जब हम इसकी अपस्ट्रीम निकालेंगे, मतलब करंट की स्पीड निकालेंगे, तो क्या होगी? यहाँ पर ये दोनों घट जाएंगी। तो 4.5 में से 1.5 गई तो कितने बच गए मेरे पास? 3। और इसका कर देंगे आधा। तो यहाँ से स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी? 1.5। तो देख लो अब आंसर कहाँ पर दे रखे? एक 3 और एक 1.5। तो 3 और 1.5 ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काम और समय का क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो एल कितना आ गया भाई? यहाँ पर 30 आ गया। इनकी क्षमता निकालेंगे, 10 से 30 कट गया 3 बार और 15 से 30 कट गया 2 बार पर। अब क्या है, ए ने काम शुरू किया और वो अल्टरनेट काम करते, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो एक दिन ए ने 3 काम किया, अगले दिन बी ने काम किया 2। तो 2 दिन का काम कितना हो गया इनका? 2 दिन का काम। तो कितना हो जाएगा भाई? एक ने 3 यूनिट करा, एक ने 2 यूनिट करा, तो कुल कितना हो गया? 5। अब हम ऐसी संख्या से गुना करते हैं, या तो इस काम के बराबर बैठ जाए जो ये 30 है, या इससे कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा 6 एक ऐसी संख्या है कि दोनों तरफ हम 6 गुना कर देते हैं। तो 12 दिन इधर आ गए और 30 ये यूनिट काम हो गया हमारा। तो टोटल जो काम हुआ वो कितने दिनों में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो औसत के क्वेश्चन है, ये जो अभी टेक्निकल का पेपर हुआ था पिछले 28 फरवरी को, तो सेम उसी पे बेस पे यहाँ पर दे दिया गया है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर अभी बना हुआ है। 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो योगफल कितना हो गया भाई इनका? 140। और 6 लड़कों की 19 सही 1/2 दे रखा है। तो 19 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 दूनी 38 जमा में 1, तो 39/2। 2 से 6 कट गया 3 बार पर। अब इनकी गुना कर लेते हैं, तो ये कितना मिल गया? 117। तो कह रहा है बताओ 7वें लड़के की आयु क्या है? तो इनको हम माइनस कर लेंगे। तो 10 में से 7 गए तो 3 और 13 में से 11 गए तो 2। तो आयु कितनी आ गई भाई? 23 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग से रिलेटेड है। 5, 25, 125। तो सब में 5, 5, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 625। अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रायिकता का है। ये भी टेक्निकल का ही चैप्टर है और देख लो जीडी में आया हुआ है। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है, कोई भी इवेंट अगर अकर नहीं कर रहा है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? संभावना। तो उसकी संभावना हमेशा क्या होती है? 0। एक बहुभुज के विकर्ण दे रखे। तो बहुभुज के जब भी विकर्ण दिए होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता हमारे पास n-3/2 बराबर कितने दे रखे विकर्ण? 44। और n होती जो पॉलीगन है वो कितने बहुभुज है, वो उसकी भुजा कितनी होंगी। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते, आर पार गुना करेंगे तो n-3 44 की 2 से गुना करी तो 88 आ गया। अब हम बाय ऑप्शन देखते हैं, n का मान ऐसा रखे यहाँ पर कि उसमें से जब 3 घटाए तो उनका जोड़ 88 आए। तो जैसे ही मैंने ऑप्शन सी देखा 11, n की जगह पर 11 रखा और 11 में से 3 गई तो 8, तो 88 मुझे मिल जाएगा। तो इसमें बहुभुज की संख्या कितनी होगी? 11। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत रन बढ़ जाता है 2 रन। तो पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। तो जितनी भी पारी इसमें दी होती है तो इसका सीधा फॉर्मूला हम याद रखते हैं ट्रिक के साथ। जितनी भी पारी होती है उससे 1 कम पारी लेते हम और गुना कर देते हैं जितना औसत बढ़ता है।
2 से। तो ये कितना आ गया भाई 22, और इसको माइनस कर देते हैं, मेन जो रन वो बनाता है। तो 63 में से 22 घटा दो, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 41 हो गया। तो 41 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है। तो एक संख्या हमने x मान ली और दूसरी क्या मान ली भाई y। इनका अंतर दे रखा है, तो ये अंतर x माइनस वाई है, इक्वल टू कितना दे रखा है 2, और इनके वर्गों का अंतर और दे दिया, तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 28। अब हम थोड़ा ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है योग क्या है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, x की 2 माइनस वाई की 2 का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब यहाँ पर माइनस की वैल्यू हमें पता है, y की नहीं पता, x प्लस की। तो यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28/2, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई 14। तो 14 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 1589 मिलीग्राम। तो ये ध्यान रखना पहले तो आपको कि जो 1 ग्राम है उसमें 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। तो 1589 है, तो इसके डिवाइड में 1000 कर देंगे हम, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो ये इतने ग्राम बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग से ही जुड़ा है। हमें ये पैटर्न दे रखा है, तो बताना आगे यहाँ पर संख्या क्या होगी। तो मैंने देखा 21 31 में यहाँ पर 6 माइनस हो गए, फिर आगे 1 छोड़ के फिर 6 माइनस हो गए, यहाँ पर भी 1 छोड़ के 6 माइनस हो गए। यहाँ तो हमारे पास मिलना नहीं है ये वाली जो संख्या है। अब हम दूसरी वाले जो छूट गए उनको देखते हैं। तो यहाँ से देखा मैंने 7 जमा 6 13, 13 जमा 6 19 मिल गया, और 19 अब यहाँ पर मिल जाएगी ना हमें संख्या, तो प्लस 6 25, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक जूते में हमेशा खालिस्तान होता है, लेसिस, लेदर स्ट्रैप या सोल्स। तो जूता जैसी हम बनाते हैं, देखते हैं भाई इसमें, तो लेसिस होना या ना होना ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, ना लेस चमड़ा लेदर का बना हो या ना हो, ना स्ट्रैप का। तो हमेशा सोल होंगे, जिसको हम बोलते हैं तलहटी। क्या बोलते हैं भाई, जूते के जो नीचे का हिस्सा होता है सोल, तलहटी। तो ये हमेशा एक जूते में होगा ही होगा। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये रेलवे वगैरह में, एसएससी में, और ये वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। मत्स्य वृंद, थोड़ा मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। फिशेस स्कूल मतलब जो मछलियों का झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, मत्स्य वृंद। तो ऐसा ही रिलेशन देखना है कि एलिफेंट का जो झुंड होगा उसको क्या जंगल बोला जाएगा, बिल्कुल गलत है। झुंड मोर, ये उल्टा हो गया। गाय का झुंड खेत कहलाता है, नहीं, तो बच गया हमारे पास क्या ऑप्शन डी। भेड़ियों का जो इकट्ठा होंगे तो उसको क्या बोला जाता है, झुंड बोला जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। 48वां क्वेश्चन देखिए, गए हुए परसों शनिवार। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलते हैं तो हम पहले क्या कर लेते हैं, आज वर्तमान मान लेते हैं, भाई ये आज का दिन है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया। अब क्या कह रहा है, परसों शनिवार था, मतलब जो बीता हुआ परसों है, मतलब ये कल होगा यहाँ पर, और ये परसों। तो परसों क्या था भाई, शनिवार था, तो आज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रविवार, और ये आज का दिन हमारा क्या हो गया, सोमवार। भाई परसों अगर शनिवार था तो आज क्या होगा, सोमवार। अब कह रहा है परसों फिर कौन सा दिन होगा, तो ये कल हो गया और ये परसों, तो ये मंगल और यहाँ पर बुध। तो परसों कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, तो बुधवार ये ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए हमें ये 48 ही क्वेश्चन मिले, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो स्कैन नहीं हो पाए ढंग से। तो देख लो भाई आप जीडी का जो पेपर है वो किस लेवल का आ रहा है। इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको 30 मई का जिनका पेपर है उनको देखने को मिलेगा, और ऐसा ही ट्रेडमैन वाले बच्चे हैं जो, और टेक्निकल के जो बच्चे हैं जिनका 30 अप्रैल को पेपर है, 25 अप्रैल को, उनको भी ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जो टॉप 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ मैंने चला रखी है उनको आप बड़े ध्यान से देखिए। वहाँ से सेम टू सेम इसमें 3-4 क्वेश्चन उठाए हुए हैं, वहीं से सेम टू सेम मिल रहे हैं, तो उन सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।